अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट g of x is equal to x plus b plus 5 where a and b are constant, a और b हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं। if g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो एक लीनियर फंक्शन है। क्लियर? और ए और बी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है और इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डाटा। ठीक हो गया? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन जो गिवन है वो क्या है? g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ये बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। इफ हम वो कंडीशन लगाते हैं जो गिवन है हमारे पास, इफ दिस वन g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हम यही बात लिख लेते हैं, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? सो g ऑफ -1 की जगह हम ये फंक्शन और इसमें -1 को पुट करते हुए लिखेंगे, a ऑफ -1 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां हमने लिखा देन। ओके, सो हमारे पास आ गया a को, 1 को हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर आता है हमारे पास। माइनस है तो माइनस का साइन एज इट इज, माइनस a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो 5 है, क्योंकि a और b है हमारे पास, उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो a और b को मैं अपनी जगह पर रहने देती हूँ और 5 को दूसरी साइड पर क्या करती हूँ? शिफ्ट करती हूँ। मेरे पास आता है माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया? और इसको मैं कह देती हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास जो ये हमारे पास गिवन था, हमने इसको यूज कर लिया। जो ये गिवन है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, इसको हम अब यूज करते हैं। ठीक है? सो हम यहां लिखते हैं जी इफ, नेक्स्ट देन। इफ हमारे पास है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, अब हमने फंक्शन में 2 को पुट करना है और यहां लिखना है। फंक्शन में जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दे। a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो हमारे पास ये आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये 5 है, कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। दोनों को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, नॉन कांस्टेंट नंबर्स हैं, इज इक्वल टू 10 माइनस 5। ठीक है? ये हमारे पास आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखें, हमने क्या करना है, जो सब कुछ गिवन था वो हमने यूज कर लिया। हमने ए और बी की क्या करनी है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस वन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों को क्या करूं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। अब दिखने से मुझे पता चलता है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा आसानी है। यहाँ प्लस बी है, यहाँ भी क्या है? प्लस बी है। एक जगह माइनस बी आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जो फ्रॉम के बाद उसको पहले लिखते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5। माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ जाता है 3a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है? हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 10। इससे ऑनवर्ड चलते हैं। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3a, a यहां क्या हो रहा है? सॉरी, 3 यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। a इज इक्वल टू 10/3। ठीक है? ये हमारे पास यहां वैल्यू आ गई है a की। देखिए, मैं यहां जस्ट इसको बॉक्स में लिखती हूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जस्ट a की वैल्यू आ गई। इससे नेक्स्ट हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। यहां लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारे पास है, जहां a है वहां
ये पुट करते हैं 10/3 ए से पहले क्या है माइनस, तो ये माइनस एज इट इज आ गया, प्लस बी इज इक्वल टू -5। हमारे पास आ जाता है -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5। बी अपनी जगह पर रहेगा, ये -10 है, 10/3 कहां जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, -3 प्लस 10/3। क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन है दूसरी फ्रैक्शन नहीं है, तो एलसीएम आएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 3 आ गया एलसीएम, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ये 3 दूसरी साइड पर जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस -5 प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा 10 एज इट इज। b इज इक्वल टू 3 5 आर 15 -15 प्लस 10 ओवर 3। b इज इक्वल टू माइनस किया हमने 15 में से 10 को, दैट इज इक्वल टू -5/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम यहाँ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a और b की दोनों की वैल्यूज को साथ साथ लिखते हैं। a इज इक्वल टू 10/3 एंड b इज इक्वल टू -5/3। ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, आंसर्स आ गए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to 5x plus 2 if f of x is equal to 32 then x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। हम आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हम वो फंक्शन लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है, f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 2। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है, इफ f of x इज इक्वल टू 32। हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं और देन देखते हैं हमारे पास क्या है। हम इफ और देन की कंडीशन देखते हैं जी। f of x हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 32। सो f of x x है ना, तो एज इट इज x ही रहेगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान, 5x इज इक्वल टू 32। अब देखें जरा, यहां प्लस हो रहा है 2, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/5, x इज इक्वल टू 6, 5 6 आर 30। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई हुई है, 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to cx square plus d where c and d are constant. If f of 1 is equal to 6 and f of -2 is equal to 10, then find the values of c and d. सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है और 5 किया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, डिफरेंस क्या है, यहाँ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है। स्टार्ट वैसे ही लेंगे। हमारे पास है सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, f of x इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस d। देन जो इफ की कंडीशन है वो हम यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। f of 1 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इफ के साथ ये कंडीशन गिवन है। सो हम यहाँ कह देते हैं इफ f of 1 इज इक्वल टू 6, f of 1 के फंक्शन में जहां जहां x है वहां 1 की वैल्यू पुट करके लिखेंगे, c of 1 होल स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास देन के साथ आ गया। क्लियर। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर लिया एज इट इज 1 आ गया, तो c of 1 प्लस d इज इक्वल टू 6, c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर। देन हमारे पास बात करते हैं किसकी, सेकेंड इफ की कंडीशन, f of -2 इज इक्वल टू 10, f of -2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इफ की कंडीशन के साथ गिवन है और हम कहते हैं कि देन क्या होगा जब हम इस f of -2 को इसमें पुट करेंगे। हमारे पास अब वैल्यू डालकर लिखेंगे, c of -2 स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 10। क्लियर। सो हमारे पास आ गया c -2 होल की पावर 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, प्लस d इज इक्वल टू 10। क्लियर। देन 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्लियर। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जैसे हमने पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व किया इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, यहां मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड ले जाती हूं।
अब जरा देखिए c प्लस डी इज इक्वल टू 6 है ना, मैं इस इक्वेशन को पिक करती हूं, सॉल्विंग, डिफरेंट मार्कर से लिखती हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए अब देखिए c प्लस डी, इसमें से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। d की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि d अपनी जगह पर रहेगा, c दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो ये मैंने एज इट इज लिखी, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, d अपनी जगह पर रहा और मैंने c को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, तो मेरे पास क्या आ गया है, 6 माइनस सी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, मतलब ये जो d की वैल्यू निकली है इन टर्म्स ऑफ c, मैं उसको पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ 4c प्लस d की जगह मैं लिखूंगी 6 माइनस सी इज इक्वल टू 10। बात समझ में आई? साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता था। मैंने एक की एक टर्म को फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, एक अननोन को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ एन अदर अननोन, और उसको मैंने किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। यहां मैं लिख लेती हूं, पुट इन इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया, ठीक है। अच्छा, मैंने डी की वैल्यू ही फाइंड आउट क्यों की, क्योंकि यहाँ डी के साथ कोफिशिएंट नहीं था, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। सी की वैल्यू भी पुट की जा सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बस डी की इस वजह से की क्योंकि उसके साथ कोफिशिएंट नहीं था। सो 4c प्लस 6 माइनस सी इज इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास क्या आ गए हुए हैं, दो सी आ गए हुए हैं, ये 4c, ये माइनस 1c, दैट इज इक्वल टू 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 3c इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 3c is equal to 10 minus 6, that is equal to 4, c is equal to 4 by 3। ये c का आंसर आ गया हुआ है, c की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है, क्लियर। अब हम चलते हैं d की वैल्यू फाइंड आउट करने, और d की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो हम क्या कहते हैं, यहां बात करते हैं वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 1 में हम पुट करते हैं, हमारे पास आ जाता है 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6, डी अननोन है, अपनी जगह पर रहेगा, ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, 6 माइनस 4/3, डी इज इक्वल टू, एक टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में, दूसरी नहीं है, एलसीएम लेते हैं 3, यहां आ जाएगा 3 क्रॉस 6 माइनस 4 क्रॉस 1, डी इज इक्वल टू 6 3 आर 18 माइनस 4 ओवर 3, करते हैं हमारे पास आता है 14 ओवर 3, क्लियर। और हमारे पास ए और बी की वैल्यूज क्या आ जाती है, वो सॉरी सी और डी की वैल्यूज क्या आ जाती है, c इज इक्वल टू 4/3 एंड d इज इक्वल टू 14/3, ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर, क्लियर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और देन हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।